हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी के ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी के सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आज इस टारगेट का टोटल 75 दिन है। टोटल 74 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 75 डेज है। आज 21 जनवरी संडे का दिन है। तो आप सभी को पता है संडे है तो आपका बैकअप डे रहता है। ठीक है, आज आपका बैकअप डे। तो बैकअप डे है तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे एक टेक्स्ट देने के लिए। टेक्स्ट कौन सा देंगे? फर्स्ट टेस्ट देंगे 100 क्वेश्चन का और एसएससी सीजीएल दो फुल टेस्ट 6 नंबर का। ठीक है, तो थोड़ा सा टेस्ट के बारे में हम जानते हैं। ये टेस्ट आप दे कहाँ से सकते हैं। वैसे अगर मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करें जैसे नहीं पता आपको, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं मॉक टेस्ट की, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑलिव बोर्ड से दे सकते हैं। यदि आप ऑलिव बोर्ड से देना चाहते हैं तो संडे को ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट रहता है, आप वहाँ से जाकर उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक का होता है एग्जाम रिलेवेंट होता है। ओलिव बोर्ड का थोड़ा सा एग्जाम से अप होता है, हाई लेवल का होता है। तो आप ओलिव बोर्ड का भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका चलते हैं अपने स्कोर की बात करते हैं कि हमारा स्कोर कितना बना। तो जो हमारा स्कोर बना है, अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में 168.5 स्कोर बना हुआ है अपॉन 200। आउट ऑफ 200 में 168 प्लस हमारा स्कोर बना हुआ है। जीएस की बात करें तो जीएस में 35 प्लस स्कोर बना हुआ है आउट ऑफ 50। ये जीएस का स्कोर है हमारा, आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो जीएस जैसा कि हम टारगेट में प्रोवाइड कराते हैं, हम डेली बेसिस पे जैसे टारगेट में प्रोवाइड कराते हैं उसी अकॉर्डिंग हमने जीएस अपनी कंप्लीट की है। तो उसी के बेसिस में आपको भी यदि जीएस अपनी कंप्लीट करना है तो टारगेट आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मैथ के टारगेट की तरफ। आपका कितना स्कोर बना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑडी बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है वो अभी हमने दिया नहीं है, आज देंगे। आज संडे, कल सैटरडे को नहीं दे पाए हैं। तो ओली बोर्ड का जितना भी स्कोर हमारा बनेगा वो हम आपको कल इसका वीडियो अपलोड करवा देंगे। ठीक है, वैसे आज शाम तक हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपका कितना स्कोर बना आप जरूर बताएं। तो एसएससी सीजीएल प्री मॉक टेस्ट आपको देना है, फुल टेस्ट जैसा कि हमने आपको बता दिया। इसके बाद हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर मैथ में फिनिश कर दिया था। यदि आपका टारगेट में सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। यदि आपका टारगेट में कंप्लीट नहीं है तो आपको करना क्या, उस टारगेट को सबसे पहले जाकर आपको कंप्लीट करना है। बात आती है सेक्शनल मॉक टेस्ट दे कहाँ से। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा आप वहाँ से उसको दे सकते हो। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें, जो सबसे बेस्ट बुक है गगन सर ने लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम की बुक। आप इस बुक से आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमने वर्ब चैप्टर फिनिश कर दिया है। तो यदि आपका टारगेट में सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपको करना क्या है, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट दें कहाँ से, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया मैथ के लिए कि आपको टेक्स्ट बुक या जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा वहाँ से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, बट यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट तभी दें। यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो आपको पहले सबसे पहले जाकर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि टारगेट आपको कंप्लीट करना है। ठीक, टारगेट आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आप नीतू मैम के विलोम फर्स्ट से ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं, एसपी बक्सी से कर सकते हैं या एमबीए पब्लिकेशन से आप कर सकते हैं। बट सजेस्ट यही करते हैं हम कि जो टॉपर्स की चॉइस होती है वो नीतू मैम के विलोम फर्स्ट होती है। आप यहाँ से जाके आप अपनी ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश वोकैब की, तो इंग्लिश वोकैब में आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे आपकी वन वर्ड ईडियम सिनोनिम एंटोनिम आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो टोटल आपकी 1350 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं वोकैब और वोकैब यानी कि वन वर्ड ईडियम, और 920 आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आपका बैकअप डे। तो आपको करना क्या है, 671 से लेके 1350 तक की आपको वन वर्ड ईडियम लर्न करनी है और 461 से लेके 920 तक की आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करनी है। ये आप करेंगे कहाँ से, या ब्लैक बुक से कर सकते हैं जो कि टॉपर्स की चॉइस होती है। ब्लैक बुक सिर्फ वोकैब के लिए बनाई गई है, जहाँ से आपने वोकैब पढ़ी हो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। बट हम सजेस्ट यही करें कि आप ब्लैक बुक से ही पढ़ाई करें वोकैब के लिए। इस वक्त बात करते हैं रीजनिंग की।
तो रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यदि आपका चैप्टर कंप्लीट है, टारगेट में जहाँ तक हमने करवा दिया है सारा चीज़ आपका कंप्लीट है, तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लेना है। ठीक, बुक लिस्ट कोई भी रीजनिंग में कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। यदि डिटेल में इसका वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। बात करें जीके की, तो जीके अपने आप में एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टॉपिक होता है। तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फिर से अगेन, आपके कहने पर इंडियन पॉलिटी फिर से हमने स्टार्ट किया। टोटल उसके 7 या 8 क्लासेस हो चुकी हैं और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, जितना हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। बट यदि आपका कुछ अधूरा है तो आपको सबसे पहले उसको रिवाइज करना है और कंप्लीट करना है। ठीक, अगर और डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड करा दिया जीके के लिए, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा इन दोनों का और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। कैसे बनाना है वो हम कल आपको दिखा देंगे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमने चार्ट बनाए हुए हैं, आपको भी वैसे कंप्लीट कर लेना है। डेली 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग कहाँ से करें? न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, नोवेल से कर सकते हो। यदि इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाना है तो इंग्लिश रीडिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। कंप्यूटर टाइपिंग में इसलिए क्योंकि मेंस का पार्ट होता है और मेंस में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हम टाइपिंग प्री में ही अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम देना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको कैसे करना है इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, लिंक हमने उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो हमारे जो चैनल है अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए डेली बेसिस पे चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।